वेलकम बैक टू एसके टेक पाठशाला। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था पाइथन के बेसिक और ऑपरेटर्स। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, पाइथन लिस्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे लिस्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट और एक्सेस और अपडेट करते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट मैटर और कुछ टिप्स और ट्रिक जो बिगिनर के लिए सुपर हेल्पफुल है। तो चलिए पाइथन को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम यहाँ पर चालू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा एरे के रिगार्डिंग, आप प्रोग्रामर हो, 10th में आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा है आपने, या आपने पहले कभी भी लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा, तो ये आपके लिए बहुत इजी जाएगा। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा की हम बात करें तो एरे सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है जो सबसे डेटा को स्टोर करने का काम करता है। अब वही डेटा को हम लोग चार प्रकार से हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड टपल, थर्ड सेट एंड फोर्थ इज डिक्शनरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब को हमारे कंप्यूटर और हमारा कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जो डेटा एरे बना है वो कौन से फॉर्मेट में लिखा गया है। ये याद रखना कि ये सिर्फ ब्रैकेट के थ्रू होता है। जैसे कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तो समझ जाना ये लिस्ट है। कभी आपने पैरेंथेसिस डाल दिया तो याद रखना ये टपल है। कभी आपने कर्ली ब्रेसेस डाल दिया, समझ जाना वो सेट है। और कभी आपने कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोलन डाल दिया तो ये याद रखना ये डिक्शनरी है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे पाइथन के। देयर इज 4 कलेक्शन डेटा टाइप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। देखिए, जो लिस्ट होती है, देखो सबके काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। बट यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंजेस है वो हम देख लेते हैं कि लिस्ट क्या करता है, कलेक्शन करता है। ठीक है, और वो भी कैसे करता है, ऑर्डर फॉर्म में। जो मतलब मैंने कोई चीज रखी है तो वो ऑर्डर फॉर्म में जाएगी। 1 2 3 रखा है तो 1 2 3 रहेंगी। और उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको बाद में मतलब 2 को 3 करना चाहो तो आप कर सकते हो। और 3 कितने टाइम, मतलब आप डुप्लीकेट डेटा को भी इसमें रख सकते हो। बट जब मैं बात करूँ टपल्स की, तो टपल के अंदर आप डेटा को चेंज नहीं कर सकते। आपका डेटा ऑर्डर फॉर्म में तो रहेगा, बट याद रखना वो चेंजेबल नहीं होगा। और डेटा डुप्लीकेट मेंबर्स में होगा, मतलब आपका डेटा डुप्लीकेट तो रहेगा बट आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूँ सेट की। तो सेट भी एक इज अ कलेक्शन विच इज ऑन ऑर्डर। ये याद रखना कि लिस्ट और टपल के अंदर आपका डेटा ऑर्डर फॉर्म में होता है। बट जब हम बात करें सेट की, तो सेट के अंदर डेटा ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता, आपका डेटा सफल होता है। एग्जाम्पल के टाइम में बात करूं तो इसके अंदर लिखा है मैंने 1 2 3, ये वाले इसमें। तो 1 2 3 लिखा है, और जब जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो 1 2 3 चेंज होके 2 1 3 हो सकता है, या तो 3 1 2 हो जाएगा, या तो 3 2 1 हो जाएगा। ये बार बार रिफ्रेश करने के टाइम पे ऑर्डर फॉर्म में, क्योंकि ये बार बार चेंज होगा, जस्ट बिकॉज ये अन ऑर्डर फॉर्म में होता है। और ना ही आप उसे चेंज कर सकते हो। और बार बार चेंज होने की वजह से इसका कोई इंडेक्स वैल्यू हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ना ही आप इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा को रख सकते हो। तो याद रखना, सेट की जब बात आती है तो आपके अंदर सेट के अंदर डेटा तो स्टोर रहता ही है। बट पॉइंट क्या होता है, ना ही ऑर्डर फॉर्म में होता है, और ना ही हम उसे चेंज कर सकते हैं, ना ही हम डेटा को कॉल कर सकते हैं। बिकॉज डेटा को कॉल करने के लिए इंडेक्स वैल्यूज रखती है, पर यहाँ पर अन इंडेक्स होता है। क्योंकि डेटा चेंज होगा, बार बार होगा, तो हम पता ही नहीं कर पा सकते कि डेटा कहाँ रखा गया है। और इसके अंदर नो डुप्लीकेट डेटा को भी नहीं रखा जा सकता। और बात करते हैं डिक्शनरी के लिए, तो डिक्शनरी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसको बहुत यूज किया जाता है। और ये प्रोग्राम, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको डिक्शनरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के दूंगा जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट में और प्रोग्रामिंग में भी। तो डिक्शनरी इज अ कलेक्शन, इज ऑर्डर फॉर्म एंड चेंजेबल। बट याद रखना कि आप इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते। आपको मैं बता दूं, डिक्शनरी का इस्तेमाल आधार कार्ड ऐसे और एटीएम मशीन या बहुत सारी जगहों पे यूज होता है डिक्शनरी का। क्योंकि इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते। जस्ट कंसिडर करो किसी के अंदर नाम जिसका आईडी 1 2 3 है, जैसे कि आधार कार्ड का आईडी जो रखा गया है वो एक फिक्स है। ठीक है, वो एक प्राइमरी है जिसको बदला नहीं जा सकता वापस, मतलब किसी और का डेटा वापस आप वैसा नहीं रख सकते। ये याद रखिए कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है डिक्शनरी का। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि लिस्ट को आपने पढ़ लिया तो आपको सेट, टपल, डिक्शनरी को इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज सिर्फ ब्रैकेट का ही चेंजेस है और थोड़ी सी कोई कंसेप्ट है जो आपको पढ़नी होंगी।
सो आप इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। तो पाइथन लिस्ट की मैं बात करूँ तो लिस्ट आर स्टोर टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जितना चाहो उतना डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। List is the one of the four built-in data type Python used to store collection data. Other three tuples set dictionary all the different क्वालिटीज एंड यूसेज। जस्ट कंसिडर करो क्या आपने एक लिस्ट यूज की है, ठीक है, तो उस लिस्ट के अंदर आप लोग टपल का यूज कर सकते हो, आप सेट का यूज कर सकते हो, आप जैसा चाहो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट का जब भी आप इस्तेमाल करें तो स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं लिस्ट की प्रोग्रामिंग में, तो कैसे प्रोग्रामिंग करना है। देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है दिस लिस्ट, और उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हो तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक तरह की लिस्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा को रखा है। एप्पल बनाना चेरी मैंने रखा है, और मैंने बोला है कि इसके अंदर जो भी डेटा मुझे प्रिंट करवा दो जो वेरिएबल दिस लिस्ट में है, तो आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे आपको आउटपुट यहाँ पर दिख जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किस तरह से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एरे बताने के टाइम पे ही बता दिया कि इसको हम डेटा को कॉल कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू को। तो लिस्ट आइटम आर ऑर्डर फॉर्म चेंजेबल अलाउ अ डुप्लीकेट वैल्यू, इसके अंदर हम डुप्लीकेट डेटा रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो लिस्ट आइटम आर इंडेक्स फर्स्ट आइटम हैज द इंडेक्स इज जीरो। याद रखना है जैसे कि आपने कोई लिस्ट बनाया और लिस्ट में जो भी डेटा रखा है तो याद रखना उसका इंडेक्स वैल्यू जीरो होगा। जैसे ही आप कॉमा डाल के दूसरा डेटा डालोगे उसका इंडेक्स वन रहेगा, और तीसरा डालोगे तो टू रहेगा। ऐसे एन नंबर ऑफ का इंडेक्स आपके जनरेट होंगे। नेक्स्ट आपको कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एप्पल बनाना चेरी है, तो मैंने इसको बोला है वन को कॉल किया है, तो याद रखो कि एप्पल जो है वो इंडेक्स नंबर जीरो पे बेटा है और बनाना है जो वन पे बेटा है। तो याद रखना मैंने किसको कॉल किया है, वन को, तो वन पे कौन है, बनाना है, तो बनाना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कि नेगेटिव वैल्यूज कैसे आएगी। देखो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर ऑपरेटर में मैंने बताया है किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे कि ये मेरा वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो इसको पीछे से मैं जब शुरू करता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस वन, ये हो जाएगा मेरा माइनस टू। अब यहाँ पर बोला है माइनस वन, तो माइनस वन पे कौन है भैया, हमारा चेरी है, तो आउटपुट आपका चेरी आ जाएगा। जैसे कि आप नेगेटिव वैल्यूज को भी आप रख सकते हो, बस क्या है जीरो जहां से शुरू हुआ है उसके पीछे से मतलब एंड में आप उसको माइनस वन से कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात यहाँ पर आ चुकी है कि स्लाइजर, मैंने आपको स्लाइजर पढ़ाया है, इसके अंदर भी हम स्लाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कभी और आपको इसकी कोई भी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे टिक करके आप उस सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो इजीली। तो रेंज ऑफ इंडेक्सिंग की मैं बात करूँ, यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज इंडेक्स बाय स्पेसिफिक स्टार्ट वेयर टू एंड रेंज। याद रखना, अब देखो मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में याद किया है तो मैं आपको भी वैसे याद कराऊँ कि जैसे कि दो मतलब स्किप करना और पांच का मतलब रेंज मतलब टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल है, देखो यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ, नॉर्मल में काउंट कर रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब सिर्फ ये याद रखना पांच को डेटा को ही एक्सेप्ट करो और बाकियों को डेटा को मत देखो। इसमें से मैं दो डेटा जो है मैं उसको नहीं देखना चाहता, वो है ये और ये बनाना। तो कितना डेटा आपको दिख रहा है वो डेटा को प्रिंट करके आपका प्रोग्राम आपको दे देगा। और आप यहाँ पर माइनस प्लस जैसा चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि स्लाइजर में मैंने बहुत अच्छे से उसमें मैंने पढ़ाया है। अब मुझे पता करना है कि लिस्ट में मेरा जो डेटा है वो है या नहीं है, तो यहाँ पर हम ई फॉर एस लगा सकते हैं, ठीक है। इट डिटरमाइन द स्पेसिफाई आइटम इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो इन कीवर्ड का। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है कि मैंने एक वेरिएबल में एप्पल बनाना चेरी रखा है और इफ यूज किया है और मैंने बोला कि इसके अंदर चेक करो कि एप्पल है या नहीं है, तो ये मैसेज को डिस्प्ले करो, यस एप्पल इज इन द फ्रूट लिस्ट, तो आपका प्रिंट हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर एप्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजिंग लिस्ट आइटम। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, कि यस हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, पर ये याद रखना कुछ जगहों पे हम लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट सबसे बड़ा टॉपिक है और इसके थ्रू आप बाकी के टॉपिक बहुत इजीली पढ़ पा सकते हो। तो एप्पल बनाना चेरी, याद रखो ये जीरो पे है तो ये वन पे है और ये मेरा टू पे है, ठीक है। तो इसने किसको बोला है, वन को चेंज करो, तो मतलब वन का जो डेटा है वो चेंज होके कौन आ जाएगा, ब्लैक करंट आ जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, एप्पल, ब्लैक करंट और चेरी। ये देखिए ये रहा मेरा आउटपुट,
ठीक है, कोई भी डाउट्स है आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नहीं तो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलते हैं, आप डायरेक्टली वहां पर भी विजिट कर सकते हो और वहां पर भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजिंग लिस्ट आइटम के बारे में। जैसे कि आपने अभी एक डेटा डाला, मैं डालना चाहता हूँ दो डेटा, और यूजिंग फॉर स्लाइजर टेक्निक, मैं स्लाइजर टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, एप्पल है मेरे पास, यहाँ पर बोला है वन को स्किप करके दो डेटा, मतलब दो मतलब क्या है रहेगा हमारा, क्या ये याद रखना कि 0 1 2, ठीक है, मैं ऐसा याद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब चेरी तक पूरा मेरा डेटा एक्सेस करेगा, और इसमें से 1 to 2 मतलब बनाना को वापस हटाएगा ये, बिकॉज नॉर्मली हम देखते हैं तो दो रेंज, मैंने बोला ना रेंज ऐसे काउंट करो 1 और 2, तो ये 2 को चेंज करेगा, और यहाँ पर ये जो डेटा दो लिखे वो डेटा इसकी जगह ले लेगा। तो एप्पल, ब्लैक करंट, वाटरमेलन और चेरी, ये याद रखना। मेरी टेक्निक को याद रखना कि जब भी रेंज होगा तो 1 से शुरू करना, और इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू करना, ऊपर लिखना, तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा टेक्निक, और आप बहुत ईजिली फास्ट उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंसर्ट की, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इंसर्ट। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया ये मेरे वैल्यू 0 पे रहता है, ये 1 पे रहता है और ये 2 पे रहता है। तो इंसर्ट एक मेथड होता है जो क्या करता है, डेटा को हमारे ऐड करने का काम करता है। ठीक है, जस्ट कंसिडर करो कि मैंने इंसर्ट किया दूसरी पोजीशन पे, जिससे पहले हमने जो देखा था उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा डेटा एक्सेस तो इंसर्ट तो हो जाता है, बट डेटा बीच का डिलीट हो जाता है। बट इंसर्ट से ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एप्पल रहेगा, बनाना रहेगा, पर चेरी की जगह पे ये रहेगा, और चेरी नेक्स्ट इंडेक्स की जगह ले लेगा। जस्ट कंसिडर करो 0 1, तो वाटरमेलन कितनी इंसर्ट किया है अपने इंडेक्स नंबर 2 पे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर कोडिंग लिखी है, आप चाहो तो इस कोडिंग को कॉपी कर सकते हो, रन करो और बार बार चेंज करो, तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, चेरी मेरा आउटपुट आ गया। अब बात करूंगा मैं ऐड करने की, तो ये याद रखना अपेंड जो शब्द है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और याद रखना अपेंड जो है वो हमेशा हमारे लिस्ट के आखिर में डेटा को ऐड करने के लिए काम आता है। ठीक है, टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट यूजिंग द अपेंड मेथड, यूजिंग अपेंड मेथड टू अपेंड द आइटम। ठीक है, जस्ट कंसिडर करो मेरे पास एप्पल है, बनाना है और चेरी है। ठीक है, और मैंने इसको बोला है जाके अपेंड कर दो, किसको अपेंड कर दो, ऑरेंज को। तो ऑरेंज कहाँ जाएगा, आखिरी में जाएगा। कोई भी डेटा शफल या कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ डेटा ऐड होते जाएगा, ये याद रखना। कभी आप कोई लिस्ट बना रहे हो, यूजर के थ्रू भी बना रहे हो आप, तो आपका डेटा एक्सेस चेंज मतलब वो बढ़ते ही जाएगी आपकी लिस्ट, आपका डेटा घटेगा नहीं, बढ़ते ही रहेगा। अपेंड ऐसा ही है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंसर्ट। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इंसर्ट देखा, सेम वैसा ही यहाँ पर भी कर किया है। अब यहाँ पर हमने बोला है कि 1 की जगह पे ऑरेंज लिख दो, तो याद रखो कि ये 0 है, तो 1 ये नहीं रहेगा, 1 की जगह पे इंडेक्स नंबर ऑरेंज आएगा, तो बनाना आपका 2 हो जाएगा, चेरी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्सटेंड करना। आप एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, दो लिस्ट को एक करने को एक्सटेंड बोलते हैं। जैसे कि मेरी पहली लिस्ट का नाम है दिस लिस्ट और सेकंड का नाम है ट्रॉपिकल। दोनों लिस्ट को मैं कैसे करूंगा, मैंने बोला है कि ये वाली लिस्ट को एक्सटेंड करो ट्रॉपिकल के साथ, तो मेरी पहली वाली लिस्ट जो है और ट्रॉपिकल जो लिस्ट है वो उसके साथ क्या होगी, एक्सटेंड होगी, मतलब एक पूरी तरह से एक बड़ी लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, जस्ट कंसिडर करो कि आप आधार कार्ड का प्रोग्राम कर रहे हो और आप अपनी फैमिलीज के अंदर शादियां हो रही है, तो उसका खुद का एक अलग डेटा बनता है। ठीक है, और बाद में फेच करेंगे तो पूरी परिवार का डेटा दिखेगा, वो इस फॉर्मेट में दिखेगा, पूरा एक साथ दिखेगा। तो आप लोग ये तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, आप इसके थ्रू बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करिए। ठीक है, और रिमूव की बात होगी कि जैसे कोई डेटा मैंने डाल दिया, अब उसे एक बात आ रही है रिमूव करने की, तो कैसे आपको इसको रिमूव करना है। जस्ट कंसिडर करो जैसे बनाना है, तो बनाना को रिमूव करो, तो डायरेक्टली आप इसको रिमूव मेथड को यूज कर सकते हो। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे, मतलब इंडेक्स नंबर 1 ये है, ये 0 पे है और ये 2 पे है। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दो, पॉप कर दो, तो एप्पल और चेरी ही हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आप इफ यू डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई द इंडेक्स और पॉप मेथड रिमूव द लास्ट आइटम, तो याद रखना कभी आपने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया है तो पॉप क्या करेगा, आखिरी का डेटा क्या कर देता है, लॉस कर देता है। मतलब पॉप के अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं है तो वो समझ जाएगा कि आखिरी का जो रहेगा उसी को मुझे उड़ाना है। अब मैं बात करूँ डेल मतलब डिलीट की। आप डिलीट कैसे करोगे, आप कोई इंडेक्स नंबर के थ्रू कोई चीज को हटाना चाहते हो तो आप डिलीट का कीवर्ड यूज कर सकते हो, DEL। तो एप्पल बनाना चेरी है, तो 0 नंबर पे एप्पल है तो उसको उड़ा दो,
और क्या बचेगा आपका बनाना चेरी, तो ये रहा आपका आउटपुट। आप क्लियर, क्लियर जो होता है वो क्या करता है, आपकी पूरा जो लिस्ट है उसे उड़ा देगा। जस्ट कंसिडर करो एप्पल बनाना चेरी है मेरे पास, और मैंने बोला इसको क्लियर करो प्रिंट करो, तो ये देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, बिकॉज अंदर का जो डेटा हो चुका है वो मेरा हो गया है क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉर्ट फंक्शन की, बात करूंगा मैं यहाँ पर, या सॉर्ट मेथड की मैं बात करूँ यहाँ पर। तो याद रखना कि जब भी मेरा जो डेटा है, तो डेटा क्या होगा सॉर्टिंग मेथड में, याद रखना ये नंबर में भी काम करता है और ये टेक्स्ट में स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी ये काम करता है। तो अल्फाबेटिकली ये वर्क करेगा, जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल और बनाना दिए हैं, तो ये एकदम पहले बी अक्षर आता है, फिर के आता है, फिर एम आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, उस वे में ये इसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा अल्फाबेटिकली। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए मैं यहाँ पर डिसेंडिंग चाहता हूँ, मतलब उल्टा, जैसे कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग होता है, तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट तो हो गया, पर मैंने इसको क्या बोला है कि रिवर्स कर दो, रिवर्स क्या कर दो, ट्रू कर दो, उसको रिवर्स कर दो। मतलब जस्ट कंसिडर को इसने कोई भी आंसर मुझे दिया होगा अल्फाबेटिकली, तो उसका रिवर्स करके उल्टा आएगा। जैसे कि मेरा आंसर आएगा बनाना, कीवी, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, तो उल्टा होने की वजह से क्या दिख रहा है आपको, पाइनएप्पल, ऑरेंज, मैंगो, कीवी और बनाना। ये याद रखना कि इसने इसको लिस्ट को उल्टा कर दिया, तो ये क्या बन चुकी है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। और आपको ये सब कुछ पढ़ना है, ये जो मैंने यहाँ पर जितने ये वीडियो में आज जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब इसके अंदर है। ठीक है। सो आपको ये पूरा पेज अच्छे से पढ़ना है, तो उसका वीडियो फोटोज निकाल के इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।